हम लोग कथा श्रवण के लिए एक तरह से तैयार हो गए। तो आइए इस कथा में चलते हैं। ये कथाएं, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पुराणों से ली गई हैं, और ये कथाएं जो हैं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के महल में बैठ करके तो भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और महाराज युधिष्ठिर सामने बैठे हुए थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा उनसे कि हे प्रभु, आपके मुख से कथा सुनकर बहुत आनंद आता है। कृपया करके जो माघ मास को जो कृष्ण जो एकादशी होगी, शक्तिला एकादशी होगी, जैसे कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि काले तिलों का इस्तेमाल होता है, इसलिए कृष्ण एकादशी इसका नाम है। तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से अनुरोध किया था। क्या अनुरोध किया था? कि महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं। वे पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं और अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे हैं। फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण? तो ये पूछा। तो ये बताइए कि वह कौन सा पुण्यदान करते हैं जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? यह सब आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। पुलस्त ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र अथवा इंद्र आदि नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास है, मनुष्य को सूर्योदय के पहले स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। और संभव हो सके तो गंगा स्नान करना चाहिए, और संभव हो सके तो प्रयाग में जाकर स्नान करना चाहिए। यदि ये दोनों संभव ना हो पाए तो घर में अपने नहाने के जल में गंगा जल मिला ले और काला तिल मिला ले और उससे स्नान करिए। और आज के दिन खास तौर से भगवान को नारियल चढ़ाने का विशेष महत्व है और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, यानी कमल के नयन समान, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भावन, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। यानी जो आप नारियल चढ़ा रहे हैं, ये अर्घ्य के रूप में आप उनको चढ़ाएं। और इसके पश्चात एक जल से भरा घड़ा भी, अगर आप छोटा सा घड़ा भी चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जो काले तिल हैं उनका भी मंदिर में प्रभु को अर्पण करना चाहिए। वैसे तो एकादशी के दिन काला तिल वर्जित है, लेकिन यही एक एकादशी है जहां पर भगवान को काला तिल चढ़ाया जाता है। अन्यथा जो पितरों को तिलांजलि दी जाती है वो काले तिल की दी जाती है। लेकिन यहाँ ये एकादशी है, विशेष एकादशी है, जैसे शक्तिला एकादशी है, यहाँ पर नारायण को भी काला तिल चढ़ाया जाता है। व्यक्ति अगर नारायण के दरबार में तिल का भोग लगाता है या भोग लगवाता है और वो भोग सभी लोग ग्रहण करते हैं, जो भक्त लोग, तो उससे उसका बड़ा कल्याण होता है, जो भक्त भी स्नान इस तरह से करता है। और भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास कृष्ण एकादशी का नाम शक्तिला इसलिए है कि 6 प्रकार से तिलों के उपयोग का विधान है। एक तो तिल से स्नान हो गया, दूसरा अगर तिल का उपटन लगा सकते हैं तो तिल का उपटन बना के लगाइए।
तीसरा, अगर तिल का हवन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। चौथा, आज के दिन गीता के 7वें अध्याय को सुनने के साथ साथ अगर तिल से तर्पण करें अपने पितरों का, तो कई पीढ़ियों के पितर वो तृप्त हो जाते हैं। तिल का भोजन करना चाहिए, लड्डू के रूप में हो सकता है, किसी रूप में हो सकता है, तिल की पट्टी के रूप में हो सकता है। तिल का भोजन करना चाहिए और तिलों का दान करना चाहिए। इस तरह से ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह एकादशी षट तिला एकादशी कहलाती है। और आज के दिन जो लोग नारायण का खासतौर से दर्शन करते हैं, मंदिर में आकर और इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कहकर पुलस्त ऋषि बोले, अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा कहता हूं। कथा उन्होंने जो सुनाई वो इस प्रकार सुनाई। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था, और भगवान विष्णु ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, वही मैं अब उन लोगों से कहता हूं। नारद जी के पूछने पर कि भगवान षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा क्या है, सब मुझसे कहिए। भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तो जो नारायण ने कहा नारद जी से, वो इस कथा में आता है कि उन्होंने कथा सुनाई, नारद जी को बताया कि प्राचीन काल में मर्तलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी, इससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह धर्म वृत्ति वाली थी, अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से अपना उसने शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु भी मिल जाएगा, यह स्वर्ग भी अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाएगी, कि उसने कोई दान किया ही नहीं। परंतु उसने कभी चूंकि अन्नदान नहीं किया है, और अन्नदान के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है, ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मर्त्य लोक में इस ब्राह्मणी के पास गया, तो शायद तो उसे बुद्धि आ जाए, और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। तो नारायण बोले कि मुझे कुछ अन्न दान चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्गलोक में लौटाया। कुछ समय पश्चात वो ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल तो मिला, परंतु उसका घर अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य रहा, तो उसने कभी अन्नदान किया ही नहीं था। घबराकर वह ब्राह्मणी मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत किए आज से और आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि वस्तु से शून्य है। इसका क्या कारण है? आप अच्छे फलदाता हो, परंतु मेरे तमाम व्रतों का फल आपने निष्फल कर दिया। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहां देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, तुम पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब अपने घर के द्वार खोलना। ये नारायण ने कहा उसने। भगवान के वचन सुनकर ब्राह्मणी अपने घर आई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए, तब मैं द्वार खोलूंगी। उनमें से एक देवस्त्री बोली कि मैं तुम्हें षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ। देवस्त्री बोली, बिगड़े हुए भाग को संवारने वाली एकादशी षटतिला है। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया, तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है, ना असुरी है, वरन मानुषी है, यानी मनुष्यों की है। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। वो सब ब्राह्मणी ने देवांगनाओं के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत पूजन किया, और उसने सत्संग किया, और उसके प्रभाव से उसके घर में अन्न आदि समस्त सामग्री भर गई, और वह सुंदर और रूपवती हो गई। तो भगवान श्री कहते हैं जैसे से, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति अन्न दान द्वारा षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत करके तिलादि का ध्यान करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में एक तिल का दान करने से अनेक हजार वर्ष तक स्वर्ग मिलता है, ऐसा भगवान ने कहा युधिष्ठिर से। तो
बोलिए जय जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय 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 जय श्री नारायण। जय जय श्री